Welcome to this video of Power of Numbers. Build your fortune with numbers. इसका ये मतलब हुआ कि हर नंबर देखिए न्यूमरोलॉजी की स्टडी इवन एंशियंट टाइम्स में बिफोर क्राइस्ट चाल्डियन टाइम से चाल्डियन कैलेंडर है जब हर अल्फ़ाबेट को एक नंबर प्रदान किया गया है दिया गया है तो चाल्डियंस ने हर्ब्रूस को दिया था और ये स्टडी बिफोर क्राइस्ट से स्टार्ट हुआ। कीरो ने इस पर बहुत अच्छी बुक लिखी, कीरोज बुक ऑफ न्यूमरोलॉजी, जिसमें हर नंबर के प्लैनेट्स हैं और हर अल्फ़ाबेट्स के प्लैनेट्स हैं। तो आपका जो बर्थ नंबर है वो आपके डेस्टिनी के बारे में, आपके अपने बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में डिटेल में बताता है। उसको जानने के लिए और उसमें अगर कैलकुलेशन से ये पता चलता है, जिस पे हम डिटेल में आएंगे कि किस नंबर क्या टोटल हो रहा है हमारे बर्थ नंबर का, तो उसमें कुछ संशोधन या चेंज करना है तो अपने फॉर्च्यून बदलने के लिए अपने कुछ रेमेडीज़ की जा सकती है। उस पर हम इस वीडियो में डिटेल में आप देखते रहिए। इसमें हम ये भी देखेंगे कि आपका नाम आपको सूट कर रहा है कि नहीं, जिस घर में आप रहते हैं वो सूट कर रहा है कि नहीं, और जो मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हैं वो सूट कर रहा है कि नहीं, या आपके लिए जो दूसरा पर्सन है उसका नाम क्या है और वो आपके लिए सूटेबल रहेगा या नहीं। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए न्यूमरोलॉजी बहुत सक्सेसफुल है। इसको आप अप्लाई करके देखें, अपने लाइफ में कैलकुलेट करके देखें। जो सिस्टम मैं बता रहा हूँ इस हिसाब से आपको इसमें रिज़ल्ट बहुत अच्छा दिखेगा। ये स्टडी करके आप देख सकते हैं। अब बर्थ नंबर जो है आपका, सपोज़ आपका जन्म, मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है 28 मार्च 1967। किसी का बर्थ अगर 28 मार्च 1967 हुआ है तो आपका बर्थ नंबर क्या है। इसको कैलकुलेट करने का दो तरीका है। एक है कि आप सिर्फ 28 लें जो कि आपका पर्सनल बर्थ नंबर है। 28 का टोटल हो गया 2 + 8 = 10। 10 मतलब 1 + 0 = 1। तो मैंने 2 + 8 का 10 लिखा विच इक्वल्स 1। तो ये 1 नंबर पर्सन है। अब यहाँ पे हम मंथ और ईयर को बर्थ नंबर के कैलकुलेशन में नहीं ले रहे हैं जब तक कि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना हो। तो ये बहुत सक्सेसफुल तरीका है आपके बर्थ नंबर का। आपका बर्थ नंबर अगर 28 है, देखिए फ़र्क क्या है, हम क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि 28 आपका पर्सनल नंबर है। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जिस सेक्टर में आप रहते हैं, सपोज़ आप सेक्टर 12 में रहते हैं, तो ये मंथ वो हो गया कि इस मंथ में जितने लोग पैदा हुए होंगे उनके लिए एक पर्टिकुलर ट्रेट है, एक पर्टिकुलर तरह की डेस्टिनी जो है वो फॉलो करेगी, वो पैटर्न फॉलो करेगा। और ईयर हो गया पूरे समाज के लिए या आउटर सर्कल। जैसे सेक्टर हो गया 28 हो गया आपका मकान नंबर, सपोज़ आप नहीं, आपका मकान नंबर 3 हो गया आपका, ये सेक्टर हो गया, और ये पूरा नोएडा या सिटी वो हो गया ईयर ऑफ बर्थ ना। तो इसमें जो सबसे पर्सनल चीज़ है जो आप अपने पर्सनल लाइफ के लिए देखेंगे वो आपका बर्थ नंबर है 28। तो यहाँ पे 28 का टोटल आप कर लें विच इज़ 10। 2 + 8 = 10, 1 + 0 = 1। तो 1 का क्या मतलब होता है, 1 का यहाँ पे है जो पावर दिया गया है, ये 1 से लेके 9 तक हर नंबर के लिए जो रूलिंग प्लैनेट हैं वो दिए गए हैं। उस पर भी हम डिटेल में आएंगे। 1 नंबर मोस्ट ऑफ यू विल बी नोइंग, आपको पता होगा, ये एक लीडरशिप का नंबर है, डायनेमिक पर्सन का नंबर है। सन, सूर्य गवर्न करते हैं 1 नंबर को। सूर्य से क्या क्या गवर्न होता है, गवर्नमेंट, सरकारी हर काम, मैनेजमेंट, सीनियर्स जो ऑफिस में आपके सीनियर्स हैं, फादर पिता के लिए, अथॉरिटी यानी अथॉरिटी जो विभाग होता है गवर्नमेंट का, बोर्ड, रॉयल नंबर है ये, मास्टर ऑफ द यूनिवर्स है सन, तो रॉयल हो गया। ट्रैफिक पुलिस क्योंकि गवर्नमेंट से रिलेटेड है, और कलर इसका होता है गोल्डन। तो सन एक बहुत क्रिएटिव नंबर है। सो दिस पर्सन विल बी अ लीडर, डायनेमिक पर्सन, एंड विल नेगेटिव साइड में ये हो जाता है कि डोमिनेट ज़रूर करता है, बट पॉजिटिव साइड में ये है कि दीज पीपल आर बॉर्न टू रूल, सो दे आर ऑफन लीडर्स ड्यूरिंग द स्कूल डेज एंड लेटर ऑन इन द ईयर्स। इस तरह का होता है। तो 1 नंबर किसी का आता है, तो अगर किसी का 2 आ रहा है
किसी का बर्थ नंबर टोटल करके, जैसे मैंने यहाँ निकाला है 28 का टोटल 1 है, उसी तरह से किसी का सपोज 2 ऑफ मार्च 1967 या 8 जो भी है, तो आपका डे बर्थ नंबर हो गया 2 का जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मून, चंद्रमा। तो क्वीन है, मदर के लिए रूल करते हैं, फेमिनिन क्वालिटीज़ आ जाती हैं, फिकल माइंडेड हैं, मून फ्लक्चुएट, फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, फास्टेस्ट मूविंग इन 9 प्लैनेट्स में सबसे ज़्यादा राहु और केतु को भी हमने यहाँ प्लैनेट्स माना है, शैडोई प्लैनेट्स। जब वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में आप जाएंगे तो 4 नंबर में जहाँ हमने राहु लिखा है वो यूरेनस हो जाएगा और 7 नंबर केतु की जगह नेपच्यून हो जाएगा। लेकिन वैदिक सिस्टम को ज्योतिष के हिसाब से चले में इसको राहु और केतु, 4 नंबर राहु और केतु इस पे हम आते हैं। तो 2 नंबर इज मून। लूनेटिक वर्ड जो आया है ल्यूनर, ल्यूनर मीन्स मून से, चंद्रमा से ना, तो ल्यूनेटिक यानी कहीं ना कहीं ये मून से रिलेट किया गया है। ल्यूनेटिक वर्ड है एक साइकिक, नॉट एग्जैक्टली मैड बट साइकोपैथिक पर्सन्स को ल्यूनेटिक बोलते हैं। तो ल्यूनेटिक वर्ड भी ओरिजिन किया है मून से। ओशन में जो टाइड्स आती हैं वो मून का फिनोमेना है, अगर आप पढ़ेंगे तो ये जानेंगे कि नेचुरली मून से टाइड्स का जन्म होता है। रॉयल है क्योंकि क्वीन है। लिक्विड, मून तरल पदार्थों को रूल करता है, डेयरी प्रोडक्ट्स को रूल करता है। कलर है इसका वाइट, सन का कलर था गोल्डन। 3 नंबर देखिए यहाँ पे मैं टिक मार्क कर रहा हूँ, सन इज़ अ वेरी पॉजिटिव नंबर। 2 को अभी हम डिटेल में आएंगे। जुपिटर 3rd, नंबर 3 इज़ जुपिटर। बृहस्पति, गुरु, गुरुवार आप बोल सकते हैं। डेज ऑफ द वीक भी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे इसी सोलर सिस्टम पे बेस्ड है। और 3 नंबर जुपिटर से रूल होता है। पंडित, वेद, नॉलेज, वेद से मतलब है जो सारा नॉलेज है। और होली बुक सारे, चाहे किसी भी रिलीजन के हों, कुरान हो या बाइबल हो। बुक इसका है पीताम्बरी। हर स्कूल, कॉलेज यानी इंस्टीट्यूशंस जहाँ भी पढ़ाई होती है उसको रूल करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं, प्रॉस्पेरिटी देते हैं और ग्रोथ करते हैं। किसी का जन्म की तिथि अगर 3rd ऑफ किसी मंथ में है तो ये होता है विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव। इसका मतलब उसके लाइफ में एक्सपेंशन होगा, इंटायर लाइफ की बात कर रहा हूँ, उसमें एक्सपेंशन एंड ग्रोथ होगा और हमेशा कहीं ना कहीं जुपिटर की ब्लेसिंग बनी रहेगी। किसी का बर्थ डेट, अभी हम बर्थ डेट पे हैं, बाकी क्वेश्चंस जो हमने टॉपिक लिया है कि घर सूट करेगा या नहीं, नाम सूट करेगा या नहीं, दूसरा पर्सन सूट करेगा कि नहीं, उसके एग्जाम्पल्स बहुत आसान हो जाएंगे अगर हम नंबर्स को समझ ले तो। 4था नंबर है राहु। राहु देखिए एक प्लैनेट नहीं है, शैडोई प्लैनेट का पोजीशन मिला है ज्योतिष में। तो राहु इज़ इल्यूजन, भौतिक सुख यानी मटेरियल गेन्स राहु सारे देते हैं, लेकिन इनका देने का तरीका मीडियम जो होता है विच इज़ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, मतलब साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से बाय एनी मीन्स राहु आपको मटेरियल गेन, सुख सुविधा ला करके देंगे, क्योंकि राहु का मेन काम है आपको भटकाना लाइफ में, सुख सारा देना, लेकिन आपको उन्हीं सुखों से वो भटका देगा। और ज्योतिष में जब कहते हैं राहु की दशा चलती है, महादशा, जैसे बृहस्पति की दशा चलती है, तो स्पिरिचुअली आप अपलिफ्ट करते हैं, आप स्पिरिचुअली गेन करते हैं कुछ। राहु की दशा चलती है तो बैंकरप्ट हो जाते हैं स्पिरिचुअली। आप सुख तो सारा भोगते हैं, लेकिन उन 18 वर्षों में जो राहु की महादशा दी गई है, उन 18 वर्षों में आप बहुत सक्सेसफुल रहते हैं। इसमें नंबर 4, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हर आदमी जो नंबर 4 में है वो चीट करता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, बट राहु का पर्पस, हर प्लैनेट के नेगेटिव और पॉजिटिव ट्रेट दोनों हैं ना, पर्पस दोनों हैं। तो सक्सेस दिलाने में राहु माहिर है, बट स्पिरिचुअली अपने आप को कैसे कनेक्ट करें। देखिए नंबर 4 एंड 8, 4 एंड 8 पे हम सेपरेट बात करेंगे। तो अभी 4 पे मैंने शॉर्ट में आपको बताया है। ट्रेचरी मतलब फ्रॉड, ट्रेचरी मतलब होता है षड्यंत्र। माया का कलर है, मायाजाल बुनने में ये लोग उस्ताद होते हैं। आपको आँखों में देख करके ऐसी बातें करेंगे कि आप बिल्कुल उनके ऑरा में आ जाएंगे और जैसा वो बोलेंगे आप वो करने को तैयार हो जाएंगे। कलर होता है इसका
ब्लैक। पांचवा नंबर है, फिफ्थ नंबर, मरकरी का। मरकरी इज़ ए न्यूट्रल नंबर, वो जिस प्लैनेट के साथ या जिस चीज़ के साथ बैठ जाता है मरकरी, वो उसी के कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी फॉरवर्ड करता है। कैरी फॉरवर्ड कैसे करता है? मरकरी हर वो चीज़ को रूल करता है जो मूविंग है, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, स्पीच, इस तरह के सारी चीज़ों को, रेलवेज़, टॉकेटिव, ये लोग बहुत बातचीत करते हैं, टॉकेटिव पर्सन होते हैं, और इसका कलर है ग्रीन। सो दिस इज़ अ न्यूट्रल नंबर, न्यूट्रल नंबर। 4 को मैं यहाँ पे माइनस साइन दे रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं 4 और 8 पे बहुत डेस्टिन्ड नंबर है। 4 और 8 बहुत डेस्टिन्ड नंबर है। नंबर 6 सब कलयुग में अगर सबसे सक्सेसफुल नंबर है तो वो 6 नंबर है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि ये शुक्र का नंबर है, हर सुख सुविधा देना, गुड फूड, फैमिली, फाइनेंस, अगर सब चीज़ का बैलेंस मिला करके सुख सुविधा देना है तो वो शुक्र हैं। दैत्य गुरु हैं, शुक्र हैं, इनको सुख सुविधा से सीधा सीधा लेना देना होता है। तो नेगेटिव साइड ये है कि ये सुख सुविधा के साथ साथ इंटॉक्सिकेंट्स जैसे ड्रिंक्स लेना, तंबाकू लेना या सिगरेट का सेवन करना, हर तरह के आपको सुख सुविधा देने में ये नेगेटिव ट्रेड्स हैं। पॉजिटिव साइड ये गुड फूड, फैमिली, फाइनेंस, इस तरह के आपकी एक जन्म से ही आपको अच्छे परिवार में जन्म करेंगे, ऐसे परिवार में जन्म करेंगे जहाँ ये सब अवेलेबल होगा, या आप ग्रेजुअली जो कर आपके जन्म के वजह से उस फैमिली में सुख सुविधा धीरे धीरे बिल्डअप होने लग जाएंगी। तो इन प्रॉस्पेरिटी, सेक्स को रूल करते हैं, रिलेशनशिप का ये प्लैनेट है, ये रिश्तों का प्लैनेट है और लव अफेयर का प्लैनेट है। लव अफेयर भी शुक्र रूल करते हैं। शुक्र नंबर वाले, 6 नंबर वाले ऑटोमोबाइल्स के प्रेमी होते हैं, यानी इनको अक्सर लाइफ में या तो गुड व्हीकल्स मिलेगा, गुड व्हीकल मतलब गाड़ियों का शौक होता है, ऑटोमोबाइल्स का शौक होगा, या इनको वो प्रावधान मिल जाता है कि ये अच्छे गाड़ियों में घूमें। रिलेशनशिप का प्लैनेट है, कलर है इसका वाइट। 7 नंबर देखिए, जैसे मैंने बताया कृष्ण की बांसुरी जो थी वो 7 नंबर से, जिसमें पूरी मिस्ट्री है उस बांसुरी में। तो 7 नंबर नेपच्यून बोलते हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में, और हिंदू में केतु। केतु ओकल्ट साइंस रूल करता है, यानी तंत्र सिद्धि की नॉलेज देता है, जो गुप्त विद्या होती है, जो सीक्रेट नॉलेज होता है। नॉलेज जुपिटर भी देता है, वेद यहाँ पर है, लेकिन जो रिलीजन से रिलेटेड हैं, जो वेद में है, जो ओपन नॉलेज है वो जुपिटर का है, और जो सीक्रेट नॉलेज है तंत्र सिद्धि से रिलेटेड, ओकल्ट साइंस बोलते हैं उसको, वो केतु देता है। तो ये रिसर्च के सब्जेक्ट्स में ले जाता है। बहुत ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं, साइलेंट रहते हैं, ऑब्जर्व ज़्यादा करते हैं, और अक्सरा एक बहुत टिपिकल स्पिरिचुअल लाइफ, ये रिलीजियस लाइफ जीते हैं जुपिटर वाले, और ये एक स्पिरिचुअल लाइफ जीते हैं। रिलीजन और स्पिरिचुअलिज्म में फ़र्क है, ये मेथड्स को फॉलो करेंगे और ये स्पिरिचुअल लाइफ लीड करेंगे, मिस्ट्रीज़ में रहते हैं। इसी कारण से इनको लाइफ में पेन भी होता है, क्योंकि ऐसे लोगों को आप बोलेंगे शुक्र वालों के साथ उठने बैठने, तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, एक साथ बहुत दिन नहीं चलेंगे, तो पेन भी देते हैं। और स्पिरिचुअल क्यों? थ्योरी है मटेरियल गेन स्पिरिचुअल लॉस, स्पिरिचुअल गेन मटेरियल लॉस, यानी सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए उनका जन्म 7 नंबर वालों का इस दुनिया में नहीं होता। इनका पर्पस ऑफ लाइफ, अगर पर्पस ऑफ लाइफ जानना है आपको, तो आपके बर्थ नंबर से ये पता चल रहा है कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है, इसलिए बर्थ नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। 8 नंबर, जैसे मैंने बताया 4 और 8, इसको एक सेपरेट केस की तरह स्टडी करना होगा। सॉरी। तो 8 नंबर शनि का नंबर है। शनि एक पुलिसमैन है भगवान के, एक ऑडिटर हैं, ऐसे समझ लीजिए, जैसे हमारे इंडिया में कैग है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उस तरह से ऑडिटर हैं। जैसा आप कर्म करेंगे उसी तरह का रिज़ल्ट अपने साइकिल में 29.5 साल लाइफ में एक साइकिल इनका कंप्लीट होता है। जो आप कर्म करेंगे सेकंड साइकिल में फिर वही देंगे, फिर थर्ड साइकिल में वो देंगे, तो आपकी लाइफ कर्म चक्र ऐसे ही चलता रहता है। ये हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं और काफ़ी स्ट्रगल करवाते हैं। आम जनता, ग्रेड 4 एम्प्लॉयज़ जितने हैं, हाउसकीपर्स, ऑडिटर, हाउसकीपर, सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल प्लांट्स में जो वर्कर्स होते हैं, ये सारे लोग
ओल्ड एज को रूल करते हैं। शनि का एक फिक्स फार्मूला है कि हार्ड वर्क इसलिए पे लेस करवाते हैं इनको, और वर्क मतलब हार्ड वर्क ज़्यादा देते हैं, मिनिमम वेजेस मैक्सिमम लेबर में बिलीव करते हैं। नौवा नाइन्थ, नंबर 9 आप देखें इन लेटर्स में, जब हम A to Z को नंबर्स दिया गया है चार्ल्डियन सिस्टम में, चार्ल्डियंस 5th सेंचुरी BC बिफोर क्राइस्ट से 6th सेंचुरी BC में एक डायनेस्टी थी चार्ल्डियन सिस्टम, जो बहुत एडवांस स्टडी करते थे ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी और मैजिक यानी तंत्र सिद्धि का, इस तरह के ओकल्ट साइंस की स्टडी में बहुत एडवांस थे। उन्हीं का नंबर कीरो ने 16th सेंचुरी में फॉलो किया, और ये नंबर सिस्टम पाइथागोरस नंबर सिस्टम के तरह सीरीज में नहीं चल रहा है कि 1 से लेकर के 26 तक आपने A से Z को दे दिया, ऐसा नहीं चल रहा है। तो ये चार्ल्डियन सिस्टम ने नंबर सिस्टम दिया है। और नंबर 9 का इम्पोर्टेंस ये हो जाता है, आप मैथ्स में भी देखें कि 9 को किसी भी डिजिट से आप मल्टीप्लाई करेंगे उसका रिजल्ट 9 ही आएगा। अगर आप बिल्कुल डीप जाएंगे स्टडीज़ में तो 9 नंबर वाज एक्चुअली गिवन, ये एक्चुअली दिया गया है भगवान के एक नाम को जो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। लेकिन ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट पे ना जाएं, अगर हमें अपनी लाइफ समझनी हो तो 9 का मतलब है, मतलब अनडिस्ट्रक्टेबल। ये कमांडर इन चीफ है, कमांडर है सेना का ना, सेनापति है। वेपन्स मतलब अस्त्र शस्त्र, एक्शन, फोर्स, स्पोर्ट्स पर्सन, बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन्स इसमें जन्म लेते हैं। जितने भी क्रिकेटर्स हैं, फुटबॉलर्स हैं, किसी भी स्पोर्ट में हैं, जो आउटडोर स्पोर्ट्स हैं, नॉट चेस इस तरह के नहीं, तो वो मार्स से उनका बहुत वेल प्लेस्ड होता है स्पोर्ट्स पर्सन का। और ज्योतिष में अगर जाएं, अक्सर इनके फोर हेड पे किसी न किसी तरह का कट या मार्क होता है अगर 9 नंबर आपके लाइफ में प्रोमिनेंट है। जैसे आपका जन्म 18 तारीख को हुआ हो या 9 तारीख को हुआ हो, तो फोर हेड में या फेस पे कहीं ना कहीं किसी न किसी चोट की ना, ये हमेशा एक डिस्प्यूटेबल सिचुएशन, हर चीज़ को ये चैलेंज करते हैं, और चैलेंज करके अपने नज़रिए से देख करके उसके कारण इनको लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, बिकॉज दे चैलेंज द सिस्टम। अक्सर इनकी लाइफ में देखा गया है कि इनके लाइफ में कहीं ना कहीं कोर्ट केस ज़रूर होता है। तो 1 से लेके 9 तक का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ये है, जिससे हमें समझना है कि हमारे लाइफ जर्नी कैसी रहेगी। तो सबसे अच्छे नंबर्स लाइफ जर्नी के लिए 1 नंबर है बॉर्न रॉयल पर्सन, लीडर्स। 3 नंबर है जिनको प्रॉस्पेरिटी, जुपिटर रूल करते हैं, प्रॉस्पेरिटी, नॉलेज फॉलो करते हैं, सही पाथ मतलब सही दिशा, सही डायरेक्शन फॉलो करते हैं, ग्रोथ एक्सपेंशन भी लाइफ में काफ़ी होती है। नंबर 3, 1, 3 एंड 6, कलयुग में 6 इसलिए लिया गया है क्योंकि सुख सुविधा सब कुछ मिलता है। अगर आप इन तीनों में भी बेस्ट नंबर पूछें तो वो 6 नंबर है शुक्र का, क्योंकि आपको बैलेंस तरीके से सुख सुविधा सब कुछ मिलता है। 6 नंबर इज़ द बेस्ट नंबर। तो क्या करें, अगर 4 और 8 के साथ क्या है कि जिनका भी जन्म किसी भी मंथ के 4 तारीख, 8 तारीख, 13 तारीख, 17, 22 या 26, इन मंथ के इम्पॉर्टेंट ये जो डेट्स हैं, इन डेट्स को आपको अवॉइड करना चाहिए अगर आपका जन्म 4 और 8 है। तो किसी का भी जन्म 4 और 8 को है या इन डेट्स को हैं, तो दे शुड अवॉइड, उनको अवॉइड करना चाहिए शनि के पावर को या राहु के पावर को और बढ़ाना। उसके पावर को आप कैसे कम करेंगे, तो आपको शुक्र का पावर बढ़ाना है। अभी हम उस पे आते हैं। तो उसके पहले हम एक चीज़ देख लें कि अब आपका नाम, जैसे हमने डेट ऑफ बर्थ में, कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ में जो पर्सनल नंबर लिया है वो आपका डेट ऑफ बर्थ, नॉट मंथ नॉट ईयर, क्योंकि मंथ हो गया एक तरह से एक इलाके, आपका घर हो गया वो 28 तारीख हो गई, मतलब आप हो गए। सेक्टर हो गया वो महीना हो गया, किस सेक्टर में रहते हैं, किस एरिया में। और सिटी कौन सी है,
या टाउन कौन सा है वो ईयर हो गया, मतलब लार्जर पिक्चर देखने के लिए। तो ये डिटेल्ड है आपके समझने के लिए, मैंने शॉर्ट में, नॉट ओनली शॉर्ट, सबसे सक्सेसफुल मेथड कैलकुलेशन का यही है। नाम के सिस्टम में नाम के सिस्टम में अगर आपका 4 एंड 8 है, सॉरी उसके पहले मैं आता हूँ, अगर आपका जन्म 4 और 8 नंबर में हुआ है या 9 नंबर में हुआ है, तो आप अपने डेस्टिनी को कैसे चेंज करें, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि अब अगर हम सुख सुविधा चाह रहे हैं, नंबर 6 शुक्र का असर चाह रहे हैं अपने लाइफ में, तो हमें किस प्लैनेट की पावर को बढ़ाना है, किस तरह के काम करने हैं जिससे हम अपने डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। तो अगर किसी का जन्म मान लीजिए 4 तारीख को हुआ, तो किस नंबर को टोटल करने से 6 आएगा, क्योंकि हमें शुक्र तक पहुंचना है, या तो शुक्र, सन या जुपिटर, बेस्ट नंबर्स ये हैं। तो हमने 4 नंबर बर्थ वाले को 2 नंबर दिया, 2 नंबर ऐड करने से शुक्र पहुंचता है। तो ये 2 नंबर मून है, तो पहली बात तो इनको ब्लैक अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि राहु भी ब्लैक है 4 नंबर और 8 शनि भी है। तो 4 वालों को मून वाइट, वीनस ऑल्सो वाइट, तो आपको वाइट पहनना चाहिए, वाइट कपड़े पहनने चाहिए। और फ्लावर्स, शुक्र की ताकत बढ़ाने के लिए जहाँ भी रहें वहाँ फ्लावर्स रखें। घर में अपने इंटीरियर डिज़ाइनिंग यानी अच्छी सजावट के माहौल में रहें, परफ्यूम वगैरह लगा के रहें, कपड़े अच्छे पहने, ब्लैक कलर ना पहने, इससे शुक्र की ताकत बढ़ती है। शुक्र की ताकत बढ़ने से आपका जो बर्थ नंबर है 2, 4 में 2 हमने ऐड किया तो 6 आया, तो शुक्र की ताकत आपको बढ़ानी है। तो ये तरीका है आपके लाइफ डेस्टिनी को चेंज करने का। 1 है तो रेमेडी की ज़रूरत नहीं है, 2 है तो भी बहुत ज़्यादा रेमेडी की ज़रूरत नहीं है, रॉयल है, क्वीन है, लेकिन 4 एंड 8 इतने स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग फेटिलिस्टिक डेस्टिनी, इन्होंने डेस्टिनी बिल्कुल पिछले जन्म के कर्ज को ले करके ये जन्म लेते हैं इस जन्म में रीपे करने को, खास करके 8 वाले सॉरी। तो ये 4 और 8 इतने ज़्यादा डोमिनेटिंग नंबर हैं कि 2 पर भी डोमिनेट करते हैं। वो क्यों? इसलिए कि 2 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड 8, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। तो कहीं ना कहीं शनि का असर और राहु का असर 2 नंबर पर भी रहता है, ये अपनी छाया की तरह इस पर पड़ जाते हैं। फिर भी आपको यहाँ पे 2 नंबर वालों को भी ब्लैक अवॉइड करना चाहिए, वाइट पहनना चाहिए। 3 नंबर अपने आप में बहुत अच्छा है, 4 के लिए हमने बात कर लिया। 5 इज़ ए न्यूट्रल नंबर, आप शुक्र की पावर को बढ़ाएंगे तो 6 नंबर का टोटल आप आएंगे। जैसे हमने यहाँ एग्जांपल लिया था, वाइट कलर को फॉलो करें, क्योंकि मरकरी अपने आप में, बुध जो है वो ग्रीन कलर है, लेकिन वाइट कलर आप ज़्यादा पहनेंगे या फ्लावर्स रखेंगे या परफ्यूम, अच्छी सजावट में रहेंगे, नीट एंड क्लीन रहेंगे, तो शुक्र की पावर बढ़ेगी, उससे आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। अब ऐसा नहीं होता है कि आज आपने वाइट कपड़ा पहन लिया और आज आपकी डेस्टिनी चेंज हो गई। इसको एक लाइफ पैटर्न में लाना है। 6 मंथ से इन चीज़ों का असर स्टार्ट हो जाता है एंड ओवर अ ईयर आप ग्रेजुअली और भी 2-3 नाम से और घर से, खास करके नाम से जो रेमेडी है वो भी बताऊंगा, नाम का क्या मीनिंग निकल रहा है वो भी बताऊंगा। ये दोनों चीज़ें फॉलो करेंगे तो 6 मंथ्स के बाद आपको ग्रेजुअली अपनी डेस्टिनी चेंज होती नज़र आएगी। केतु के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रीट डॉग्स को आप फीड करें, ब्लैक कलर अवॉइड करें, फिर शुक्र को आप फॉलो करें। 9 नंबर मार्स वालों के लिए कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें, हर चीज़ को चैलेंज ना करें और कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में अपनी एनर्जी को लगाएं, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करें, लड़ाई झगड़ा में ना पड़े। ऐसे लोग जनरली जिम जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग में लगते हैं। तो ये बर्थ नंबर से अपनी डेस्टिनी चेंज करने वाली बात हुई। अब नाम, जैसे हमने बर्थ नंबर में सिर्फ अपना एग्जैक्टली बर्थ नंबर लिया है, वैसे ही नाम में अगर नाम पूरा है श्याम ठाकुर
या पूरा नाम किसी का 3 लेटर्स में आते हैं, वर्ड्स में आते हैं तो श्याम ठाकुर नहीं, मोस्ट कॉल्ड फॉर, जो ज़्यादातर लोग आपको बुलाते हैं, वो नाम की वाइब्रेशन आप पर मैक्सिमम है। अब मुझे पूरा नाम लेकर के तो कोई नहीं बुलाता श्याम ठाकुर, है ना। मुझे श्याम मैक्सिमम लोग बोलते हैं, बहुत लोग श्याम जी बोलते हैं, श्याम बोलते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग श्याम बोलते हैं। आप श्याम हैं या श्याम जी है, तो श्याम जी, अगर 90% लोग श्याम जी बोलते हैं तो आपको श्याम के साथ साथ जे आई का भी टोटल करना पड़ेगा। जैसे ए 1 है, उसी तरह से जे का नंबर यहाँ पर है ABCDEFGHI J 1 ना, तो JNI 1 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ श्याम है SHYAM, एस का पावर यहाँ इस टेबल को आप फॉलो करें, हर पावर का, एस का पावर है 3, एच का पावर है 5 ABCDEFGH, वहाँ नीचे लिख दिया। वाई का पावर है, देखिए वाई का पावर है 1, ए का पावर है 1 और एम का पावर है 4। तो एलमिनो एम का पावर है 4। तो मैं ज़रा सा बोर्ड से हट रहा हूँ, आप इसका पिक्चर खींच सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये चार्ल्डियन सिस्टम ऑफ नंबर्स है, इसके हिसाब से अपना नाम लिख करके सारे लेटर्स के नीचे नंबर्स लिख के उसका टोटल कर रहे हैं। जैसे इस केस में आ रहा है 14, तो 4 + 1 5, 5 नंबर निकला। 5 क्या डिनोट कर रहा है? मरकरी, न्यूट्रल नंबर, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, मैथमेटिक्स ना, इस तरह का। चलिए, एक न्यूट्रल नंबर है। अब ज़्यादा पर्सनल रिजल्ट ढूंढने के लिए बर्थ नंबर और नेम नंबर, बर्थ नंबर क्या था 28 का टोटल 1 था, और नेम नंबर का टोटल क्या है 5, तो 5 + 1 क्या हुआ, 5 + 1 नेम नंबर 5 एंड बर्थ नंबर 1, 6 हो गया। तो ये नेम मुझे सूट कर रहा है बर्थ नंबर और नेम नंबर के हिसाब से ना, ये नाम मुझे सूट कर रहा है। अब मैं सिटी कैसे देखूं कि जिस शहर में मैं रहता हूं, क्या वो शहर, क्या वो सिटी मुझे सूट करता है या नहीं करता है। जैसे मैं नोएडा में रहता हूं, तो नोएडा में जैसे हमने नेम के साथ किया था N5O7, देखिए O7 I1 D4 एंड A1, टोटल आया 18 = 9। मार्च दी, देखिए ये एक्शन का नंबर है नोएडा ना, तो 9। अब मुझे टोटल देखना है कि मुझे सूट करता है कि नहीं। तो मेरा नेम नंबर बर्थ नंबर दोनों को मैंने ऐड कर लिया, 5 + 1 6, 6 प्लस नोएडा का नंबर है 9। तो मेरा जो नंबर है वो बर्थ नंबर और नेम नंबर मिला के 6 है, और नोएडा का नंबर है 9। तो 9 + 6 कितना हो गया 15, फिर से आ गया 6। तो यानी नोएडा मुझे सूट कर रहा है। अब जिस केस में 7, अगर टोटल 7 आए बर्थ नंबर, नेम नंबर और सिटी नंबर ऐड करने पे, इसका मतलब वो शहर मुझे सूट नहीं करेगा। आप माने ना माने, इस सिस्टम को आप फॉलो करके देखें, ये आप पे, आपके लाइफ पे पूरी तरह से लागू होगा। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, लाइव एग्जाम्पल। जैसे बर्थ नंबर में आपका कंप्लीट अगर लिखें 28 मार्च 1967, तो 1967 जो ईयर ऑफ बर्थ है आपका, इसका टोटल कीजिए। 9 + 1 10, 10 + 6 16 एंड 7 = 23। यानी 23 थर्ड ईयर में, 23वें साल के एज में, दिस इज़ माई डेस्टिनी ईयर। कोई ऐसे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होंगे, ऐसे इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स होंगे जो मेरे लाइफ को टर्न कर देंगे। दिस इज़ माई डेस्टिनी ईयर। तो जो ईयर ऑफ बर्थ है उसके नंबर्स को आप टोटल कर रहे हैं। तो अगर 25 आया, 27 आया, तो अगर 25 आता है उसके टोटल, तो 25th ईयर में आपके कुछ लाइफ के ऐसे इवेंट्स होंगे जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देंगे। दिस इज़ योर डेस्टिनी ईयर। आप लोग अपने लाइफ में इसको करके देख सकते हैं। अब आइए घर का नंबर। घर के नंबर में 4 नंबर, 8 नंबर, 13, 17, 22, 26, इस तरह के नंबर्स। यहाँ पे बर्थ नंबर और बर्थ डेट नंबर और नेम नंबर
ऐड करने के पहले आप खुद पहले ही देख लीजिए कि वो आपका घर किस प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वो 4 और 8 7 को कर रहा है, 4 7 8, घर का नंबर अगर 4 है, 7 है, 8 है, यानी पूरे लाइफ में ही कुछ भी करते हैं तो आपको ये नंबर्स अवॉइड करना है, खास कर नंबर 4, नंबर 7 एंड नंबर 8, क्योंकि ये चैलेंजिंग नंबर्स हैं। एंड ऑल्सो नंबर 9, क्योंकि ये एक्शन का है, स्पोर्ट्स का है, बहुत एनर्जी है, वेपन्स को रूल करता है, युद्ध को रूल करता है, कमांडर इन चीफ है, सेनापति है। तो आप ऐसा घर तो नहीं चाहते, घर तो शांति के लिए होता है, या अपनी लाइफ भी शांति के लिए है, अनलेस की नेचर भी ऐसा बना दे कि आप हमेशा डिस्प्यूट को या चैलेंजेस को लेते रहें। देखिए लॉयर्स के लिए बहुत अच्छा नंबर्स है, एडवोकेट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा नंबर है, क्योंकि उनको दूसरों के झगड़े से फ़ायदा है ना? तो ये बहुत अच्छा नंबर है। तो आप नंबर क्या क्या अवॉइड करना है आपको? नंबर 4 घर नंबर, नंबर 7 केतु का नंबर, क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी पे नहीं जा रहे हैं। अगर स्पिरिचुअल जर्नी पे जाना है तो 7 नंबर अच्छा अध्यात्म का नंबर है। 8 नंबर ये भी अध्यात्म का नंबर है, ये कर्ज रीपे करने का नंबर है, पुराने जन्म को कर्ज को रीपे करने का नंबर है। और ये माया का नंबर है 4 नंबर, ये आपको सक्सेस ज़रूर दिलाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं शनि का भी असर इस नंबर पे होता है। तो इन 3 नंबर्स को आप अवॉइड करें, खास करके जो मैं आपको ये दिखाता हूँ। अवॉइड नंबर 4, नो, नंबर 7 अवॉइड कीजिए, और नंबर 8 ये नंबर अगर घर का नंबर है तो अवॉइड कीजिए। या कुछ भी आपको सेलेक्ट करना है, इवन मोबाइल नंबर्स, जैसे इस केस में मेरा नंबर है मोबाइल नंबर 9810844912, इसका टोटल आता है 46 ऐड करने पे, 9 + 8 17 18 ऐसे करके 46। तो 4 + 6 लास्ट में कितना आया? 1। अगर ये 4 नंबर आता तो ये नंबर सूट नहीं कर रहा। आजकल बहुत सारे वीडियोस चल रहे हैं तो 4 नंबर मुझे सूट नहीं कर लेना चाहिए, 7 नंबर नहीं लेना चाहिए, 8 नंबर जिसका टोटल आए, ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिसमें ये नंबर्स का शैडो या पावर मेरे ऊपर आए। कोई भी नंबर जो नंबर 1 हो तो ये बहुत अच्छा रहेगा। फेवरेबल नंबर्स क्या हैं? 1 यस, 3 यस एंड 6, ये बहुत अच्छे नंबर्स हैं, खास करके 6, 1 3 एंड 6। तो अगर आपके नाम, सपोज़ आपका नाम जो भी है, इस केस में मैंने एक एग्जांपल लिया है श्याम, सपोज़ यहाँ पे मेरा टोटल आता, या इस केस में 5 आ रहा है, अगर मैं सपोज़ 2 जगह ऐसे लिखता SHAYAAM, अगर मैं ऐसे मेरा नाम ये होता तो टोटल आता 7। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हो सकता है यहाँ गलत हो कैलकुलेशन, बट मैंने कोई भी नाम लें जिसका नंबर टोटल आए, तो मैं क्या करता? मैं अपने नाम के स्पेलिंग को चेंज करता सो दैट उसका टोटल आए 6, या फिर 3, या फिर 1, लीडरशिप क्वालिटी, इस तरह। तो जब आप नाम चेंज करेंगे या जिस घर में रह रहे हैं उस घर को चेंज करें। अगर घर चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि घर खरीदना बेचना आसान काम नहीं है, खास करके मिडिल क्लास के लिए पूरी जनरेशन लग जाती है, तो ऐसे केस में कीरो के बुक में भी ये दिया हुआ है, अगर आपके घर का नंबर सपोज़ 8 है, सपोज़ आपका हाउस नंबर इज़ 8, लेट अस टेक द केस ऑफ 8 हाउस नंबर, तो हम इसको कहाँ पहुँचाएँ? अगर शुक्र का नंबर करना है तो 6 करना है, तो 15 पे पहुँचाना होगा, दैट मीन्स 7 ऐड करना होगा। 7 7 14 एंड 15, 8 + 7 = 15, तब जा कर के ये 6 होगा। तो एक 7 नंबर मैं अपने घर के आगे का प्रिंट आउट लेकर के उसको लगा के रखूँगा ताकि उसका टोटल 6 आए। हालांकि ये बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं था, कोई और कैलकुलेशन करने का तरीका हो सकता है, क्योंकि यहाँ 7 का पावर भी आ रहा है। लेट मी बी ऑनेस्ट इन द वीडियो, क्योंकि 7 का पावर भी आ रहा है, तो इसको 6 पहुँचाने का और तरीका ये हो सकता है कि आप 2 डिजिट नंबर
कोई 2 डिजिट नंबर निकाल करके 8 में ऐड करें जिससे उसका टोटल आए 6। तो ये डिटेल्ड है। तो हाउस नंबर चेंज करने के लिए 6 या 3, तो यहाँ 7 नंबर आ रहा है तो हम 7 को नहीं लेंगे, तो हम 3 पहुँचाने के लिए क्या करेंगे, सपोज़ 12 पहुँचाते हैं, 8 + 4 5, 5 न्यूट्रल नंबर है तो ये 13 हो रहा है, 13 पर भी हम नहीं पहुँचाएंगे, ये भी गलत है। 8 का एक ट्रिकी नंबर है ना तो उस केस में 8 के आगे अगर हम 4 ऐड कर देते हैं, देखिए फिर 4 आ रहा है। आप ये जानिए कि जब भी 4 और 8 को आप फॉलो करेंगे उसको सॉल्व करना इतना डिफ़िकल्ट, अगर आपका बर्थ नंबर 4 8 है या 8 है 13 है 17 है 22 है 26 है, तो आप देखना कि आपके अगर रेलवे की रिजर्वेशन होती है तो बर्थ नंबर आपको मिलेगा 4 8 13 26 22 इस तरह से। कई सिटीज़ में सेक्टर इंक्लूडिंग नोएडा, जहाँ तक मुझे पता है सेक्टर 13 नहीं है। आजकल बिल्डर फ्लोर्स में बनाते हैं लेकिन 13 लोग। जीसस क्राइस्ट के भी किसी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बात रिलीजन की नहीं है। जीसस क्राइस्ट के डेथ के वक्त पे कि एक पिछले रात जिस टेबल पे बैठ करके वो खाना खाए थे उस टेबल पे उनको मिला करके टोटल 13 लोग बैठे थे। तो 13 का बहुत लोग जानते हैं, तो ये क्या है 4 नंबर, 13 का टोटल आता है 4। तो हम ऐसे नंबर निकालेंगे चाहे 2 डिजिट में निकालना पड़े मुझे ना, जहाँ पे 8 का टोटल मेरे पास 1 आए। जैसे हमने 8 के सामने 2 लगा दिया तो ये 10 हो गया, तो इसका टोटल आ गया 1, तो ये सन का नंबर हो गया ना, विच इज़ अ गुड नंबर ना। लीडर, डायनेमिक, सीनियर, फादर, गवर्नमेंट, रॉयल नंबर, तो लाइफ चेंज होने लगती है 6 मंथ्स से, धीरे धीरे ग्रेजुअली होता है ये, आप इसका असर देख सकते हैं। सो दिस इज़ द इंटायर सिटी। आपने देख लिया कौन सी सिटी आपको सूट करती है कि नहीं। इस नेम नंबर से आपको कैलकुलेट करना है। मोबाइल नंबर का हमने देख लिया, घर का नंबर देख लिया, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लैनेट्स, हर नंबर के प्लैनेट्स हैं, ये हमने देख लिया। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो फॉर अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ योर लाइफ। जैसे हमने डेस्टिनी नंबर यहाँ निकाला आपकी ईयर बर्थ से, तो कौन कौन से ईयर आपके लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट होंगे और क्या नंबर्स आपके नाम में ऐड करने से, नॉट नंबर्स बट लेटर ऐड करने से लाइफ आपकी सूटेबल ट्रैक पे, बहुत लोग नेम चेंज करवाते हैं, सूटेबल ट्रैक पे आपकी अगर चैलेंजेस फेस कर रहे हैं खास करके 4 और 8 वाले 7 वाले, तो एडिशंस करने चाहिए जिससे आपकी लाइफ की ट्रेंड और बिल्ड योर फॉर्च्यून विथ नंबर्स। थैंक यू सो मच। यू कैन कंसल्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर 9810844912। थैंक यू।